ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साई अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। भोजन भी बड़ी अद्भुत कृति है ईश्वर की। कुछ लोग केवल खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। पूरी सृष्टि में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपने भोजन की व्यवस्था के लिए धन कमाता है। बाकी सभी जीवों के लिए ईश्वर ने ही पूर्ण व्यवस्था बना रखी है। सृष्टि की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि प्रत्येक जीव, जानवर या पेड़ पौधे किसी और जीव का भोजन बन जाते हैं। अपने भोजन के लिए धन कमाते कमाते मनुष्य यह भूल जाता है कि उसकी जरूरत तो बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है। अब जो वह कमा रहा है वह उसकी आसक्ति बन गया है। यहीं से उसके पतन और दुख का सफर शुरू हो जाता है। श्री साईं चरित्र को पढ़ते पढ़ते साईं बाबा की भोजन संबंधी आदतों से भोजन को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए यह सीख मिलती है। बाबा अपने भोजन के प्रबंध के लिए 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। यह हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कई दफा साईं बाबा अपने हाथ से भोजन पकाकर प्रेम पूर्वक जो भी मस्जिद में आता उसे खिलाते। अपने लिए भिक्षा मांगकर खाने वाले साईं ने कभी अपने भक्तों के लिए किसी से मांगकर सामान नहीं लिया, बल्कि शिरडी के दुकानदारों से भोजन बनाने की सामग्री मोल लेकर आते थे। बड़ी सी हांडी में अपनी कफनी कोहनी तक ऊपर चढ़ाकर बाबा पक रहे भोजन को अपने हाथ से मिलाते और गरम गरम परोसते। कभी भी इस प्रक्रिया में उनके हाथ नहीं जले। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन अलग अलग हांडियों में पकाया जाता था। साईं ने कभी किसी को मांसाहारी भोजन ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरित या बाध्य नहीं किया और ना ही उन्हें कभी किसी के मांसाहार ग्रहण करने से कोई आपत्ति रही। मौलवी के फतिहा पढ़ने के बाद इस भोजन में से प्रसाद मालसापति और तात्या पाटिल के लिए भेजा जाता। कितनी ही लीलाएं हैं बाबा की, कितनी ही बातें। बाबा अन्न का कभी निरादर नहीं करते थे और ना ही उन्होंने अन्न को धर्म संप्रदाय जातिगत आधार पर बांटा था। वे सबको बराबर खिलाते थे, सबके साथ खाते थे और किसी से भी मांगने में उन्हें झिझक नहीं होती थी। जो मिले वो ले लेते। बाबा को जो भी भिक्षा में मिलता वो सबसे पहले मस्जिद में आकर उसे धूनी को अर्पित करते। फिर 1-2 निवाले खुद खाते और बाकी एक बड़े मटके, जिसे वह कोलंबा कहते थे, उसमें डाल देते। उसके बाद वह कोलंबा सभी के लिए खुला था। जमादारनी आती तो वह उससे भोजन लेती। कोई भक्त आता तो उससे निवाला ले लेता। कोई फकीर आता तो भी बाबा उसमें से उसे भोजन लेने को कहते थे। जहां तक कि कुत्ते बिल्ली को भी उसमें मुंह डालकर खाने की इजाजत थी। बाबा किसी से कुछ नहीं कहते थे। वे मानते थे किसी को खाने से रोकना अन्न का अपमान है। साईं बाबा का जीवन बहुत ही तथ्यपरक रहा। एक तरफ तो उन्होंने भोजन बांटकर खाने की सीख दी, तो दूसरी तरफ उन्होंने बहुत अधिक भोजन करना भी नकारात्मक ही बताया। भोजन को मात्र ईश्वर प्राप्ति हेतु एक जरिया माना जाना चाहिए, न कि जीवन का एकमात्र आधार। भोजन के स्वाद को लेकर कभी किसी का मन बाबा ने कभी नहीं दुखाया। भोजन ग्रहण करने के बाद उसे पचाने के लिए बाबा की लैंडी बाग की सैर अपने आप में एक स्वस्थ जीवन शैली का भाव दर्शाती है। हमारी परंपराओं में माना जाता है कि यदि आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो अपनी पसंद की कोई वस्तु खाना इस संकल्प के साथ कुछ समय के लिए छोड़ दें कि काम होने पर ही मैं यह वस्तु ग्रहण करूंगा, तो वह काम फलीभूत होता है। यह संकल्प आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी सिखाता है। ऐसी ही एक कहानी है श्रीमान छोलकर की। वे पहले तो बेरोजगार थे और जब काम मिला तो आमदनी इतनी नहीं थी कि वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर पाते। घर परिवार भी बहुत बड़ा था। एक दिन छोलकर ने मन में बाबा से इल्तिजा की, बाबा मुझे शिरडी बुला लो। जब तक मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता चाय में शक्कर नहीं डालूंगा, फीकी चाय ही पीऊंगा। उन्होंने एक एक चम्मच शक्कर बचाकर इतना पैसा जोड़ लिया कि शिरडी जा सकें। जब श्रीमान छोलकर बाबा के पास शिरडी पहुंचे तो बाबा ने समीप खड़े बापू साहब जोग से कहा, जोग,
इधर आ, ये जो हमारे अतिथि आए हैं ना, इन्हें चाय में अच्छे से शक्कर डालकर जरूर पिलाना। ऐसा ही किस्सा आता है गोवा के एक सज्जन का, जिनके घर हुई चोरी का सामान साईं की कृपा और प्रेरणा से चावल छोड़ने पर चोर स्वयं वापस कर गया था। एक बार की बात है, श्रीमती गोखले बाबा के पास आईं। होली पर उनका उपवास था। उनके साथ दादा केलकर भी थे। दादा केलकर की पत्नी उस दिन किसी कारण से भोजन बनाने की स्थिति में न थी। बाबा ने श्रीमती गोखले से कहा, दादा केलकर के घर जाओ, वहां खाना बनाओ, उनके बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ। ऐसा ही एक और किस्सा आता है, जहां अप्पा कुलकर्णी एक फकीर की तलाश में भूखे पेट ही निकल गए थे, लेकिन उन्हें वह फकीर तब ही मिला जब उन्होंने भोजन करने के बाद दोबारा उस फकीर की तलाश की। मित्रों, उपवास का अर्थ होता है ऊपर वाले के पास स्थापित हो जाना। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हम सिर्फ भोजन त्याग दें। हम हर वो चीज त्याग सकते हैं जो हमारे व्यवहार में है और जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने से रोकती है। अपना आचरण, व्यवहार और विचार भी उपवास का ही माध्यम बन सकता है। हम कई बार साईं मंदिर के बाहर देखते हैं कि साईं व्रत कथा, उपवास कथा जैसी कई पुस्तकें बिकती हैं। जहां तक हमारा मानना है, और साईं चरित्र जिसने भी पढ़ा है, उसमें भाव है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। यह सूत्र वाक्य और भी कई पुस्तकों, कविताओं में सुनने को मिलता है। सोचिए, अगर हम भूखे पेट भजन कीर्तन में बैठें तो क्या हमारी आवाज में जोश रहेगा? हमारी तालियों में तीव्रता रहेगी? इसलिए ऐसे किसी भी पाखंड और आडंबर को हम अपने अंदर आश्रय ना दें। उपवास करना है तो जरूर करें, लेकिन वैसा जैसा महात्मा गांधी ने बताया था और करते भी थे, कि हफ्ते में एक दिन हमारे शरीर में जो विष जमा हो जाता है उसे हटाने के लिए उपवास करें। साईं ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए उपवास करो। साईं कुरान जरूर सुनते थे, मुसलमान जैसे दिखते भी थे, लेकिन वो क्या थे किसी को नहीं पता। उन्हें रोजे रखते किसी ने नहीं देखा। साईं इसके बिल्कुल खिलाफ थे। साईं कर्म में यकीन रखते थे। बाबा ने एक बार एक कहानी सुनाई। इस कहानी में वो स्वयं भी थे। उन्होंने कहा, हम 4 दोस्त थे। हम में से एक महाज्ञानी था। वह समझता था कि उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे अब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। दूसरा दोस्त महान कर्मकांडी था। उसके हिसाब से कर्म ही सब कुछ था। तीसरा दोस्त बेहद बुद्धिमान था और वह चातुर्य को ही सब कुछ समझता था। चौथा मैं स्वयं। बाबा ने आगे कहा, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हर कर्म को सतगुरु को समर्पित करना चाहिए। बाकी आगे हमारी सुध सतगुरु लेगा। हम 4 दोस्त सत्य की खोज में निकले। वन वन भटकते रहे। तभी कहीं से कोई भील आ गया। भील ने कहा, तुम इस वन में भटक रहे हो, रास्ता भूल जाओगे। चलो मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊं। लेकिन इन 4 ने उसकी बात नहीं मानी। तब बाबा ने मध्यम सुर में कहा, हम भील की बात मान लेते हैं, हमें पथ प्रदर्शक मिल जाएगा। लेकिन बाकी तीनों बिल्कुल राजी नहीं थे। तीनों ने उनकी बात टाल दी। तीनों मित्र बाबा के साथ भील की बात अनसुनी कर आगे बढ़ गए। बाबा मजबूरी में उनके पीछे हो लिए। कुछ देर बाद चारों रास्ता भटक गए और भूख प्यास से बेहाल हो गए। वो भील कुछ दूरी पर फिर उन्हें मिला। उसने अपनी पोटली आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग भोजन कर लीजिए। बाबा के अलावा बाकी तीनों ने फिर उसकी बात नहीं मानी। बाबा ने तीनों को समझाया कि जब भी कोई प्रेम पूर्वक भोजन का आग्रह करे तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, इसे अपना सम्मान समझना चाहिए। वे तीनों अपनी धुन में भोजन ग्रहण किए बिना आगे बढ़ गए और बाबा ने उस भील की मानकर भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही अन्न पेट में पहुंचा, उनकी क्षुधा का निवारण हो गया। उसी समय उनके सामने सदगुरु प्रकट हुए और बोले, चल मैं तुझे ज्ञान देता हूं। वह तीनों तो ऐसे ही भटक रहे हैं। बाबा के ही शब्दों में, मेरे सदगुरु मुझे पकड़कर ले आए, मुझे एक रस्सी से बांधा और कुएं में उल्टा लटका दिया। मैं कुएं के अंदर पानी में इतनी दूरी पर था कि बस मुंह ना डूबे और न ही मैं अपने हाथों से चुल्लू भर पानी पी सकूं। 4-5 घंटे तक मैं ऐसे ही कुएं में लटका रहा। हेमांड पंत ने सचरित्र में लिखा है कि इतने घंटे कुएं में ऊपर बंधे रहना कोई आसान काम नहीं था। बाबा कहते हैं
मुझे लटकाकर मेरे गुरु वहां से चले गए। 4-5 घंटे बाद वे लौटे और पूछने लगे, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा आगे कहानी सुनाते हैं। मेरे सदगुरु ने मुझे रस्सी से नीचे उतारा। मैं 12 साल तक उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं एक टक उन्हें देखता रहता था। वह मुझे इतने प्यार करते जितना कि एक कछुई नदी के एक ओर खड़ी रहकर अपने बच्चों को प्रेम भरी निगाह से ताकती है। मित्रों, बाबा यह कहानी अपने भक्तों को इसलिए सुना रहे थे ताकि उन्हें मालूम चले कि दुनिया में सबको अपनी शक्ति, भक्ति और विश्वास की परीक्षा देनी होती है। बाबा की यह कहानी काल्पनिक भी हो सकती थी, लेकिन उसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ था। सिर्फ धर्म, कर्म और ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो सारे जतन और हमारे कर्म ज्ञान बेकार हैं। यह तो थी बाबा की लीला, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? जब ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है, जब कठिनाई के मार्ग पर भेजकर परखता है, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह पाते। संयम खो बैठते हैं और ईश्वर से हमारा विश्वास उठने लगता है। गुरु की बातें बेकार लगने लगती हैं और हम नए गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। सोचने लगते हैं कि शिव मंदिर में कुछ नहीं हो पा रहा, तो अब हम गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ा कर देखते हैं, शायद बुरे दिन चल जाएं। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।